तसव्वुर करें, एक बच्चा इस दुनिया में आंख खोलता है और पैदा होते ही रियासत उसे गद्दार करार दे देती है ना? बिल्कुल किसी साई-फाई मूवी के सीन जैसा, लेकिन यह हकीकत है। आज के इस तज्ज़िये में हम ऐसी इंतज़ामिया के बारे में बात करेंगे जहां कंट्रोल की हदें वहां से शुरू होती हैं जहां आम इंसानी सोच बस कर जाती है। हम उन इंतहाई तरीक़ों को समझेंगे जो मुकम्मल कंट्रोल यानी एब्सोल्यूट रूल कायम रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहले तारीख़ी पस मंज़र, फिर मालूमात पर कंट्रोल, मौशरती दर्जाबंदी, नफ्सियाती हीरा फेरी, जिस्मानी पाबंदियाँ और आखिर में मुकम्मल तन्हाई। ये कोई आम कवानीन नहीं है, बल्कि रिजीम सर्वाइवल यानी रियासत की बका की निहायत सोची समझी हिकमत अमली हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, तारीखी पस मंज़र। देखिए, ये सिस्टम रातों रात तो नहीं बन गया था। 1945 में जब 35 साला जापानी कब्जा खत्म हुआ तो खित्ता दो हिस्सों में तकसीम हो गया। शिमाली हिस्से पर सोवियत यूनियन का काफ़ी असर था। फिर 1948 में किम इल सुंग की क़यादत में रियासत कायम हुई और उसके बाद 1950 में लग गई कोरियन वॉर। लेकिन सबसे हैरानकुन बात पता है क्या है? आज तक इनके दरमियान कोई पीस ट्रीटी साइन ही नहीं हुई। टेक्निकी तौर पर यह रियासत आज भी हालत जंग में है, एक ऐसी परमानेंट वॉर टाइम स्टेट जहां दुश्मन का खौफ पैदा करके आम आवाम पर इंतहाई सख्त कवानीन और किम डायनेस्टी के एब्सोल्यूट कंट्रोल को बिल्कुल जायज़ करार दिया जाता है। दूसरा हिस्सा, मालूमात यानी इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प और थोड़ा खौफनाक कॉन्सेप्ट है, आइडियोलॉजिकल कंटामिनेशन या नज़रियाती आलूदगी। असल में रियासत बाहर की दुनिया के कल्चर, मीडिया या ख्यालात को एक ऐसी बीमारी समझती है जो अवाम की वफादारी को तबाह कर सकती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई वहाँ हॉलीवुड फिल्म या साउथ कोरियन ड्रामा देखता हुआ पकड़ा जाए तो सीधा खतरनाक लेबर कैंप्स में भेज दिया जाता है। नो एक्सेप्शंस। ये सिर्फ टीवी चैनल्स ब्लॉक करना नहीं है, ये पूरे जहन को बाहर की हवा से लॉक करने का एक मुकम्मल निज़ाम है। और ये इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट काम कैसे करता है? यहाँ हमारा आम इंटरनेट नहीं चलता, बल्कि सिर्फ रियासत का अपना सख्त निगरानी वाला इंट्रानेट होता है। बैरून मुल्क फ़ोन करना है, पहले इजाज़त लानी पड़ती है। इंपोर्टेड टीवीज़ आते ही लॉक कर दिए जाते हैं ताकि सिर्फ सरकारी चैनल्स चल सकें। प्राइवेट मीडिया बिल्कुल इलीगल है। और हाँ, USB ड्राइव्स की तो रैंडमली चेकिंग होती रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिलिंग फैक्ट ये है कि हर मोहल्ले में जासूस मौजूद हैं। अगर कोई हुकूमत के खिलाफ कुछ उल्टा सोच भी ले और किसी को भनक पड़ जाए तो इस थॉट क्राइम पर भी सीधा जेल, मतलब प्रैक्टिकली सोच पर भी पैरा है। तीसरा हिस्सा, मुआशरती दर्जाबंदी। यहाँ एक मखसूस सिस्टम चलता है जिसे सोंगबन कहते हैं। ये एक ऐसा इनह्यूमन क्लास सिस्टम है जहाँ इंसान का दर्जा और फ्यूचर सिर्फ इस बात पर डिसाइड होता है कि उसके आबा व अजदाद की तारीख क्या थी। असल में ये कॉन्सेप्ट मल्टी जनरेशनल पनिशमेंट यानी कई नस्लों तक सज़ा के निज़ाम को चलाता है। अगर किसी शहरी को गद्दार करार दे दिया जाए ना, तो सिर्फ वो नहीं बल्कि उसकी आने वाली 3 नस्लों को भी मुजरिम समझकर कैंप्स में कैद किया जा सकता है ताकि बगावत का कोई बीज मुस्तकबिल में फूट ही ना सके। इस सोंगबन सिस्टम की 3 बुनियादी मंजिलें हैं। पहली है कोर क्लास। ये वो एलिट्स हैं जिनके अजदाद इनकलाब या जंग का हिस्सा थे। इन्हें बेहतरीन जॉब्स मिलती हैं, कैपिटल सिटी में रहते हैं और गाड़ियां भी यही लोग रख सकते हैं। फिर आती है वेवरिंग क्लास, जो आम किसान या मजदूर थे। इन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ और आम नौकरियां मिलती हैं। और सबसे नीचे आती है हॉस्टाइल क्लास। अगर किसी के अजदाद का किसी मज़हब से ताल्लुक़ था या साउथ कोरिया में कोई रिश्तेदार थे तो बस इन्हें गद्दार समझा जाता है। इन्हें माइंस में इंतहाई मुश्किल तरीन और ख़तरनाक मजदूरी पर लगा दिया जाता है। पूरा मुआशरा पॉलिटिकल लॉयल्टी की बुनियाद पर इस तरह डिवाइडेड है। चौथा हिस्सा, नफ्सियाती हेरा फेरी या साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। ज़हनी तौर पर आवाम को कंट्रोल में रखने के लिए एक कंपल्सरी प्रैक्टिस है सेल्फ क्रिटिसिज्म या खुद एहतसाबी के सेशंस। पैदाइश से लेकर मौत तक हर हफ्ते हर शहरी को एक भारी क्लास के सामने खड़ा होना पड़ता है। पहला कदम, अपनी ज़ाती गलतियां या छुपी हुई कमज़ोरियां सबके सामने कबूल करना। दूसरा कदम, इस बात की माफ़ी मांगना कि उसने लीडर की उतनी तारीफ नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। और तीसरा कदम, अपने ही दोस्तों और आसपास के लोगों की सख्त तनकीद को चुपचाप बर्दाश्त करना। इस सब का मकसद नज़रियाती हम आहंगी जहनों में इतनी गहरी बैठ जाए कि सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने का ख्याल तक पैदा होना नामुमकिन हो। यहाँ का इंतखाबी निज़ाम भी ज़रूर सुनिए। वोट देना लाजमी है, बिल्कुल लाजमी, लेकिन बैलेट पेपर पर सिर्फ एक ही नाम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्शंस लीडर चुनने के लिए तो नहीं हो रहे, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर एक लॉयल्टी टेस्ट है जहाँ 100% वोट्स एक ही तरफ जाते हैं।
यहाँ की सुप्रीम पीपल्स असेंबली सिर्फ और सिर्फ लीडर के फैसलों पर थप्पा लगाने का काम करती है, और जो वोट डालने ना आए वो तो ऑटोमेटिकली गद्दार तस्वुर किया जाता है। कंट्रोल सिर्फ कामों तक महदूद नहीं है, बल्कि जज्बात पर भी पूरा कंट्रोल है। मिसाल के तौर पर किम फैमिली के किसी फर्द की डेथ एनिवर्सरी पर अवाम का रोना मैंडेटरी है, कंपल्सरी। हर घर में लीडर्स की तस्वीरें लगाना और उन्हें मुसलसल साफ रखना फर्ज है। और सबसे अहम बात, रियासत के 10 पॉइंट आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ज़बानी याद होने चाहिए। अगर कोई इन्हें सुनाते वक्त थोड़ा सा भी अटक जाए या भूल जाए तो अंजाम बहुत खौफनाक हो सकता है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इमेज मेंटेनेंस के नाम पर किस कदर एब्सोल्यूट इताअत डिमांड की जाती है। 5वां हिस्सा, जिस्मानी पाबंदियां। जरा इनकी आम रोजमर्रा जिंदगी के रिस्ट्रिक्शंस पर नजर डालते हैं। फैशन में देखें, जीन्स, डाइड हेयर, सनग्लासेस, बगैर इजाजत वाली वेडिंग ड्रेसेस और फॉरेन लोगोस, ये सब बैंड है। खाने पीने में हॉट डॉग्स और साउथ कोरियन डिश ट्योकबोकी बिल्कुल गैर कानूनी है। यहां तक कि कोई आम इंसान अपने ही मुल्क में एक शहर से दूसरे शहर इजाजत के बिना ट्रैवल नहीं कर सकता। पासपोर्ट्स वो सिर्फ स्ट्रिक्टली एलीट तबके के पास होते हैं। बिजली, पानी और गैस का बाकायदा राशन मिलता है और मॉनिटरिंग होती है। अरे अगर किसी को साइकिल भी चलानी है ना, तो उसकी भी मुकम्मल रजिस्ट्रेशन, नंबर प्लेट और रोड सेफ्टी टेस्ट लाजमी है। ये छोटी छोटी डिटेल्स तज्जियती तौर पर साबित करती है कि रियासत इंसान की सांस लेने तक को कंट्रोल करती है। चौथा और आखिरी हिस्सा, मुकम्मल तन्हाई यानी टोटल आइसोलेशन। अगर हम आलमी इंसानी हुकूक के मेयार से इस निज़ाम को कंपेयर करें तो तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में आज़ादी हरकत, मजहब और इजहार राय बुनियादी हुकूक हैं, लेकिन यहाँ बगैर इजाज़त ट्रैवल करना सीधा जुर्म है। मजहबी आज़ादी दिखाने के लिए टूरिस्ट को जाली चर्चेस दिखाए जाते हैं, जबकि हकीकत में रिलीजियस लिंक्स रखने वालों को लेबर कैंप भेज दिया जाता है। ऊपर से हर शहरी के लिए 10 साल की मिलिट्री सर्विस लाजमी है, और मुल्क के एटमी प्रोग्राम की वजह से जो सख्त इंटरनेशनल सैंक्शंस लगी हैं, उन्होंने इनकी इकोनॉमी को बिल्कुल तबाह करके इन्हें दुनिया से मजीद अकेला और ऐसी टोटल आइसोलेशन का शिकार कर दिया है। यहाँ एक इंतहाई हैरान कुन नंबर है, 113। हमारी दुनिया आज मॉडर्न ईयर्स में चल रही है, लेकिन इनकी रियासत का अपना एक मखसूस जूचे कैलेंडर है। इस कैलेंडर का आगाज लीडर किम इल संग की पैदाइश के साल यानी 1912 से होता है। तो उनकी दुनिया में आज का साल 2024 या 25 नहीं, बल्कि ईयर 113 है। ये सिर्फ वक्त मापने का एक डिफरेंट तरीका नहीं है। ये वक्त और हकीकत दोनों को सिर्फ और सिर्फ लीडर की जात के गिर्द घुमाने की एक इंतहाई एक्सट्रीम पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। तो हमने देखा कि मुकम्मल तन्हाई, नफ्सियाती दबाव और मल्टी जनरेशनल सजाओं की खौफ पर मबनी ये कंट्रोल मैट्रिक्स किस तरह दिन रात काम करता है। लेकिन यहां एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। एक ऐसी दुनिया में जो इंटरनेट और कम्युनिकेशन के जरिए तेजी से आपस में जुड़ रही है, क्या कोई भी रजीम सिर्फ मुकम्मल तन्हाई और साइकोलॉजिकल कंट्रोल के सहारे अपनी एब्सोल्यूट पावर को हमेशा के लिए बरकरार रख सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आलमी जमहूरियत और इंसानी आज़ादी के मुस्तकबिल पर हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा। आज के इस तज्जिये में बस इतना ही।